हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग सीरीज़ 13 कर रहे हैं जिसमें हम लोग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका पेपर 2 मैनेजमेंट में भी है और कॉमर्स में भी है। तो अभी हम लोगों ने रेड पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। लास्ट जो सीरीज़ था उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिज़ाइन और उसके टाइप्स किए थे। आज हम लोग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को लेके डिस्कस करेंगे। तो हम आज बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। देखो, अथॉरिटी क्या मतलब होता है कि राइट टू गिव ऑर्डर। अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, अगर हमारे पास एक पावर है किसी को ऑर्डर देने की, हमारे पास पावर है किसी को कमांड करने की, तो उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑब्लिगेशन ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम लोग ऑब्लिगेट होते हैं किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं आपके पास, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। तो अगर हम अथॉरिटी की बात कर रहे थे तो अथॉरिटी क्या बोला? राइट टू गिव ऑर्डर, कि एक ऐसा राइट देना किसी को कि जिसमें आप दूसरों को ऑर्डर दे रहे हो, दूसरों से काम करवा रहे हो, ठीक है, दूसरे डिसीजंस ले रहे हो, मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, तो वो एक पावर होता है अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं कि ये ऑब्लिगेशन होती है, और इसमें जो मैनेजर होता है उसको टास्क करना है, जो उसको अथॉरिटी में कहा गया है करने के लिए, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी है साथ साथ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए ऑब्लिगेशन होना, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो उसको असाइन किया गया था उसके लिए वो ऑब्लिगेट है। अगर वो उसके लिए ऑब्लिगेट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बोला, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रनिंग करना है, प्रॉफिट हाई कराना है, आपको ग्रोथ चाहिए कंपनी के लिए, अच्छे से फंक्शनिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों के दोनों टर्म अगर हम फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग रहती है। यानी कि जो भी काम चल रहे होते हैं वो हमारे प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चलते रहते हैं। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही दोनों आपस में रिलेट करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों साथ में चलते हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ साथ चलने वाले टर्म होते हैं दोनों के दोनों, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर प्रॉपर अथॉरिटी सही से डेलीगेट हुई हुई होती है तो उसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी मीट हो रही है। यानी कि हम अथॉरिटीज़ को तो डेलीगेट कर सकते हैं पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट नहीं करते हैं। हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, और अथॉरिटी अगर आपने सही से डेलीगेट करी है, जिसको भी आपने दी है अथॉरिटी, जिसको भी आपने काम कराने के लिए अथॉरिटी दे रखी है, जिसको भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो दोनों के दोनों वो टर्म साथ में एक साथ चलते हैं। अथॉरिटी होता क्या है? अभी मैंने आपको बोला अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। अथॉरिटी का मतलब है कि एक ऐसी पावर जिसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर्स देने हैं, जिसमें आपको लोगों से काम करवाना है, जिसमें आपको डिसीजंस लेना है, तो उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि जिसमें हम सबॉर्डिनेट्स को कमांड कर रहे होते हैं, जिसमें हम सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर इशू करते हैं, जिसमें हम सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, और अपनी टीम को काम करने के लिए एग्जैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब सिंपल हुआ कि एक मैनेजर को अथॉरिटी दे दी, मतलब उसको एक पावर दे दी, और उसको ये पावर दे दी कि अब तुम्हें लोगों से काम करवाना है, अब तुम्हें लोगों को ऑर्डर देना है, अब तुम्हें लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब सिंपल वे में हम बोल सकते हैं राइट टू गिव ऑर्डर एंड एग्जैक्ट दी ओबीडेंस, कि अथॉरिटी का मतलब है राइट टू गिव ऑर्डर या पावर टू गिव ऑर्डर्स। अब इस पिक्चर्स में देखो, एक पर्सन है, वो पर्सन क्या कर रहा है, बाकी लोगों को कुछ गाइड कर रहे हैं। तो अगर एक पर्सन के पास अथॉरिटी है तो वो क्या करेगा, वो औरों से कमांड करवाएगा, औरों से काम करवाएगा, सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देगा। तो हम उसी को बोलते हैं यहाँ पे अथॉरिटी। इस पिक्चर से साफ पता चल रहा है कि अथॉरिटी का मतलब है किसी एक पर्सन के पास पावर है और वो उस पावर की वजह से लोगों से काम करवा रहा है। अथॉरिटीज़ के 3 टाइप होते हैं बेसिकली। एक होता है ऑफिशियल अथॉरिटी, एक होता है पर्सनल अथॉरिटी, और एक होता है अदर्स।
ऑफिशियल अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी आपको हर जगह मिल जाएंगी। दो अथॉरिटीज़ हम बोलते हैं। ऑफिशियल अथॉरिटी होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसकी पोजीशन है, तो पोजीशन की वजह से उसके पास अथॉरिटी आ गई, तो वो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, उसकी डेजिग्नेशन की वजह से उसके पास अथॉरिटी है। और पर्सनल अथॉरिटी होती है कि जब किसी के पास ऐसा एक एक्सपीरियंस होता है या किसी के पास एक ऐसा स्किल्स होता है कि जिसकी वजह से वो लोगों को ऑर्डर दे पा रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, तो उसको अगर हम उस बेसिस पे अथॉरिटीज़ दे रहे हैं तो वो उसका पर्सनल अथॉरिटी होता है। एक होता है अदर्स। अदर्स का मतलब होता है जिसमें एक आती है लीगल अथॉरिटी, एक्सपर्ट अथॉरिटी, रिवरेंट अथॉरिटी, रिवॉर्ड अथॉरिटी एंड पुनिटिव अथॉरिटी। ये आपकी 5 टाइप्स की डिफरेंट अथॉरिटीज़ भी होती हैं और इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल अथॉरिटी, मैंने क्या बोला, ऑफिशियल अथॉरिटी होती है वेयर अथॉरिटी इज़ गिवन टू अ पर्सन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ही वर्क फॉर। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है उसकी तरफ से अगर उसको कोई अथॉरिटी दी गई है तो उसको हम ऑफिशियल अथॉरिटी बोल रहे हैं। ये अथॉरिटी जो बेसिकली होती है वो उस मैनेजर को दी जाती है, उस मैनेजर को दी जाती है जो बेसिकली उसकी डेजिग्नेशन की वजह से उसको मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर हिरारिकी पे, उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, तो उसलिए उसको हमने पावर दे दी। तो अगर हम किसी को डेजिग्नेशन की वजह से पावर दे रहे हैं तो वो उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल अथॉरिटी। नेक्स्ट होता है पर्सनल अथॉरिटी। कौन सी होती है? पर्सनल अथॉरिटी होती है वेयर अथॉरिटी इज़ गिवन टू अ पर्सन बिकॉज हिज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी है, उसके अंदर स्किल्स हैं कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनके अंदर ये स्किल्स होते हैं कि वो उनके पास अगर वो नहीं होती है, डिजिग्नेशन नहीं होती है, लेकिन उनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा होता है। उन लोगों का आपस एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है कि वो अपनी बातों से दूसरों से काम करवा सकता है। तो उस टाइप की अथॉरिटी को हम पर्सनल अथॉरिटी बोलते हैं। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेम वही चीज़ है कि पर्सनल अथॉरिटी क्या है, बेसिकली किसी पर्सन के अंदर एबिलिटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की अपने बिहेवियर की वजह से, तो इसलिए उसको हमने वो अथॉरिटी दे दी, तो वो पर्सनल अथॉरिटी के अंदर आएगा। अब अदर्स अथॉरिटी की बात करें तो उसमें सबसे पहले थी लीगल। कौन सी होती है? लीगल होती है बेसिकली जो आपको ऑफिशियल अथॉरिटी और पोजीशन की वजह से मिली है, जैसे वहाँ पर ऑफिशियल अथॉरिटी थी। एक होती है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होता है बेसिकली बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज भी है, आप एक्सपर्ट भी हो, उसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी है, इस वजह से आप उसमें एक्सपर्ट बन गए हो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को कमांड करने के लिए। तो आपको वो अथॉरिटी उस बेसिस पे दी गई है, तो वो एक्सपर्ट अथॉरिटी होती है। रिवरेंट अथॉरिटी होती है बेसिकली आपके बिहेवियर की वजह से, आपके मैनर की वजह से, आपकी अप्रोच, जो अभी हम वहाँ पे पर्सनल अथॉरिटी की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं रिवरेंट अथॉरिटी है। रिवरेंट अथॉरिटी है बेसिकली जो आपके बिहेवियर की वजह से, आपके मैनर की वजह से और आपकी अप्रोच की वजह से होती है। रिवॉर्ड होती है। रिवॉर्ड अथॉरिटी होती है बेसिकली जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आप उनको रिवॉर्ड का लालच दे रहे हो, ठीक है ना, कि आपने उनको ऑर्डर दिया, आपने उनसे काम करवाना है बेसिकली, तो किस बेसिस पे? रिवॉर्ड्स की बेसिस पे। और एक होता है पुनिटिव होता है बेसिकली जिसमें आप उसको इम्पोज कर देते हो पेनल्टी के लिए, फॉल्ट के लिए, ऑफेंस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अथॉरिटी कैसे मिली? क्योंकि आपने लोगों को ऑर्डर्स दिए, आपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी, कमांड करी एक पेनल्टी के बेसिस पे, तो वो आपका पुनिटिव अथॉरिटीज़ होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अथॉरिटी का मतलब तो समझ आ गया कि अथॉरिटी का मतलब था पावर टू गिव ऑर्डर, जिसमें हम हमारे पास पावर होती है जिसमें हम ऑर्डर्स देते हैं किसी को। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली अकाउंटेबिलिटी होना, आंसरेबल होना, ऑब्लिगेशन होना, किसी ट्रस्ट को लेके, डेब्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जब आप अकाउंटेबल होते हो, जब आप आंसरेबल होते हो, जब आप ऑब्लिगेट होते हो, तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आपको अथॉरिटी दी गई थी, तो अब आप उस अथॉरिटी को फुल फ्लेश तरीके से पूरा करोगे, तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हो, आप उसके लिए आंसरेबल हो, आप उसके लिए ऑब्लिगेटेड हो, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, इट मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ जॉब असाइन। कि जो भी काम आपको दिया गया है उस असाइंड काम के लिए आप ऑब्लिगेटेड हो, तो उसको हम बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। द वन हु एक्सेप्ट द टास्क
आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंसेस। अब कि जो भी किसी टास्क को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो वही रिस्पॉन्सिबल हुआ अपने परफॉर्मेंसेस के लिए। तो सेम वही चीज़ है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चल रही है। आपने किसी को पावर दिया और पावर, जिसको भी आपने पावर दिया वो रिस्पॉन्सिबल है उस काम को कराने के लिए जो भी उसको असाइन किया गया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सिंपल कि जिसमें आपको जो भी ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, जिसने, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको ऑब्लिगेट कर रहे हो, आप उसके लिए आंसरेबल हो, आप उसके लिए अकाउंटेबल हो। तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेटिव टू पर्सन होती है, यानी कि पर्सन टू पर्सन रिलेट करती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक ऑब्लिगेशन होना। क्या डिफरेंस है बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो डिफरेंस है बेसिकली वो ये सब है। मीनिंग की हम बात करें, जैसे अभी किया था, अथॉरिटी का मतलब था पावर टू गिव ऑर्डर्स, जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर्स देने के लिए हमारे पास पावर आ गई, तो उसको हम बोल रहे हैं अथॉरिटी। जो कैसे मिलती है हमें, हम बेसिकली आपकी डेजिग्नेशन की वजह से मिलती है, या फिर आप उसके अंदर ऑर्डर दे रहे हैं, आप उसमें रूल्स को फॉलो करवा रहे हैं, लोगों से डिसीजन फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपका अथॉरिटी का पार्ट हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली होती है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, कि जो आपको काम दिया गया था अब आप उसके लिए फुल फ्लेज आंसरेबल हैं कि आपको वो काम करवाना है, आपको करना है और करवाना है। जो भी आपके सीनियर ने आपको काम दिया है, जिस भी चीज़ का आपको वो काम दिया गया है, उसके लिए आंसरेबल होना, उसके लिए ऑब्लिगेशन होना, उसको हम बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी बेसिकली आपके पास एक लीगल राइट होता है ऑर्डर्स को इशू करने का, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कॉरलरी ऑफ अथॉरिटीज़ होती है। और जो आपकी अथॉरिटी होती है वो आपके फॉर्मल पोजीशन से आती है। क्यों? क्योंकि आपकी फॉर्मल डेजिग्नेशन था, और उस फॉर्मल डेजिग्नेशन की वजह से आपको वो अथॉरिटी मिली है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेसिकली वो क्यों आती है, वो आती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप की वजह से। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर है, उस मैनेजर को सुपीरियर से काम करवाना है या अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना है, तो उन दोनों के रिलेशनशिप से डेवलप होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपको किसी फॉर्मल पोजीशन में, किसी डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हो, वहाँ से जनरेट होती है आपकी अथॉरिटी। अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। और जो एबिलिटी होता है बेसिकली, वो अथॉरिटी जो होता है वो होता है एबिलिटी टू गिव ऑर्डर, जिसमें आप लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एबिलिटी टू फॉलो दी ऑर्डर्स। अगर हम ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है, और अगर हम ऑर्डर्स देंगे किसी को तो वो अथॉरिटी के अंदर होता है। और ये फ्लो कैसे करते हैं? अथॉरिटी फ्लो करती है आपकी टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन अगर आपकी अथॉरिटी फॉलो करेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करती है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर जाएगी, और अथॉरिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे आती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अथॉरिटी का? अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली डिसीजंस बनाना और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी ड्यूटीज़ आपको दी गई हैं, जो भी टास्क आपको असाइन हुआ है, आपको वो परफॉर्म करना है, उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। अथॉरिटी कंटिन्यूस चलती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपकी केवल तब तक रन करती है जब तक आपका वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है तब तक आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ ख़त्म हो जाती है। एक टर्म और होती है अकाउंटेबिलिटी, कई बार इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। बेसिकली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ ही चलने वाला एक टर्म होता है अकाउंटेबल होना। अगर आप किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो तो आप उस चीज़ को लेकर अकाउंटेबल भी होते हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि अगर आप किसी टास्क आपको दिया गया तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, और वो टास्क कंप्लीट करने के लिए अब आप आंसरेबल हो। तो अगर आप किसी काम को करने के लिए आंसरेबल होते हो, अकाउंटेबल होते हो, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। Accountability create the obligation of the subordinate and makes him answerable for the work done by him or her। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होता है कि अगर कोई पर्सन अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, और साथ साथ इसका मतलब क्या हुआ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साथ साथ चल रही हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी उसी टाइम पे उनके साथ रन करती है। तो ये तीनों टर्म्स एक साथ चलने वाली टर्म्स होती है और आपस में इंटर रिलेटेड होती है, कि अगर किसी पर्सन को आपने अथॉरिटी दी है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा, और रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ अकाउंटेबल भी वही होगा, यानी कि उस काम को करने के लिए आंसरेबल भी अब वही पर्सन होगा।
अकाउंटेबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू रिपोर्ट फॉर्मली टू हिज सुपीरियर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हुआ कि ऑब्लिगेशन होना, आंसरेबल होना किसी भी इंडिविजुअल का, रिपोर्ट करना है उसको अपने सुपीरियर को फॉर्मल तरीके से, यानी कि उस जो काम उसको दिया गया था, जो ऑर्डर उसको दिया गया था, जो कमांड उसको दी गई थी, उसने वो कमांड, उसने वो काम, उसने वो जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो फुल फ्लेश तरीके से फॉलो किए या नहीं किए, उसके लिए अब उसको आंसर देना है अपने सुपीरियर को, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबल। इस फिगर से साफ पता चल जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी चल रही हैं। एक मैनेजर ने एक सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दी, यानी कि उसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है साथ में। अब जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो आपकी डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगी, यानी कि यहाँ पे अब जो सबॉर्डिनेट को, जिसको आपने अथॉरिटी दी है, जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब वो अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा, किसको लेके, मैनेजर को लेके। तो ये तीनों टर्म्स आपके कोरिलेटेड होते हैं आपस में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 and all the very best for your exam, and if you people have any kind of doubt, so please post your comment.